आगा साहब, आपने रोज़ अव्वल से ही नौजवानों के हवाले से बात की और आज हम देख रहे हैं कि रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर ये जालिम है जो बात के मुकाबले में वायलेंस ले आता है, जेल ले आता है। लगता है कि ईरान की वाकई तौर पर कामयाबी हुई। नाज़रीन, मेंबर पार्लियामेंट सेंट्रल कश्मीर आगा रूहुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे खुसूसी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश। आगा साहब, आज आप यहाँ पर आए हैं, आपने यहाँ पर जायज़ा लिया। एक तो ये बताइएगा और इसके साथ साथ हमें बताइएगा कि मुहर्रम के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहते हैं। मुहर्रम के हवाले से मेरा पैगाम कोई अहमियत नहीं रखता है। पैगाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ख़ुद का अहमियत रखता है। जिन अहदाफ़ के लिए, जिस मकसद के लिए हज़रत ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, उस हदफ को याद किया जाए, उस मकसद को पूरा किया जाए। मुस्लिम उम्मत में उस सीरत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहिया की जाए, उसको ज़िंदा किया जाए, जिसकी तलाश हज़रत को थी और जिसके लिए उन्होंने कुर्बानी दी। और आलम बशरियत में सभी इंसानों के लिए इंसाफ और अदल को कायम किया जाए। हमारे हवाले से मैं इतना ही कहूँगा, हमारे आइनी हुकूक जो है, सियासी हुकूक जो है, उनके अहिया के लिए, उनको जम्मू कश्मीर की आवाम तक पहुँचाने के लिए ये मुहर्रम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक ज़रिया बने कि उसके लिए आवाज़ उठाई जाए और आइनी हुकूक की पासदारी हो, कानूनी हुकूक की पासदारी हो, इसी तरह से अदल व इंसाफ की पासदारी हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आशूरा और ये मुहर्रम इसी हदफ की तरफ याद दहानी करता है। आगा साहब, हम सब जानते हैं कि एक बड़ी कामयाबी जो है ईरान को मिली है, हाल ही में जो पीस डील साइन हुई है, तो उस हवाले से आप किस तरीके से उस पीस डील को सबसे पहले देखते हैं और आपको लगता है कि ईरान की वाकई तौर पर कामयाबी हुई? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के दरसगाह में इन्हीं चीज़ों की हिदायत की और सबक दिया कि आप पे सख्तियाँ हो सकती है, आप पे सैंक्शंस लग सकते हैं। आज 7 मुहर्रम है, 7 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक 3 दिन तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़ीमे पे एक तरह का सैंक्शन लगाया गया, पानी बंद किया गया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तंग करने की कोशिश की गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के औलाद को तंग करने की कोशिश की गई। उस तपते सहरा में, उस तपती गर्मी में पानी जब बंद हो, उससे बड़ी सैंक्शन कोई और हो सकती नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस सैंक्शन को भी बर्दाश्त किया, उस पाबंदी को भी बर्दाश्त किया और सब्र इस्तकामत से काम लिया और अपने उसूल पे कायम रहे। ईरान ने शायद उसी दरसगाह से सबक लेके उन्हीं उसूलों पे सैंक्शंस का 40 साल से मुकाबला किया। ये जो जहरियत हुई पिछले साल में, जो जंग उन पे थोपी गई, नाजायज़ जंग उन पे छेड़ी गई, जिसमें सियासी क़यादत तो शहीद की गई मगर दीनी क़यादत भी जो है, जो सियासी क़यादत भी थी, दीनी क़यादत भी शहीद की गई और इतनी बड़ी कुर्बानियाँ उन्होंने दी। पूरा मुल्क दाव पे लगा मगर हक़ और उसूल से उन्होंने हाथ नहीं उठाया, पीछे नहीं हटे। फ़लस्तीन के दिफा से, लुबनान के दिफा से वो पीछे नहीं हटे, अपने हुकूक से वो पीछे नहीं हटे और उसका नतीजा आज आपके सामने है। दुनिया की नाम नहाद सबसे बड़ी ताकत अमेरिका और इस खित्ते में उनकी नाजायज़ औलाद इसराइल, जो अपने आप को बहुत बड़ी ताकत समझती है, वो मगलूब हुए इस उसूल के सामने। आज उन्हें सैंक्शंस हटाने पड़ रहे हैं, आज उन्हें ईरान के शराइत पे पीस डील करनी पड़ रही है। ये कामयाबी है ईरान की। पीस डील हो रही है ईरान के शराइत पे, अमेरिका के शराइत पे नहीं। उनने कहा, अमेरिका ने जंग छेड़ने से पहले कहा था रिजीम चेंज करेंगे। अब वो इसी ईरान को कबूल कर रहे, इसी इस्लामी हुकूमत को कबूल कर रहे और वो एहतराम दे रहे और उन्हीं की शराइत पे जो पीस डील कर रहे। तो अक्सर वादी कश्मीर के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी 8 मुहर्रम हो या 10 मुहर्रम हो, इसमें अगरचे पिछले कुछ एक सालों से इजाज़त दी गई है, ताहम कुछ शर्त और ज़वाबित रखे गए हैं, तो उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? मैंने उन्हीं शुरूत और जो ज़वाबित आपने कहा, नाम नहाद ज़वाबित नहीं है, शुरूत जो रखे गए, मैंने उनके ख़िलाफ़ रोज़ा अव्वल भी बात की थी जब ये इजाज़त दी गई थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलूस पे आप इस तरह के शुरूत नहीं रख सकते कि हुकूमत की ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ इन जुलूसों में बात ना हो। मैं समझ सकता हूँ कि ये कहा जाए कि मुल्क के ख़िलाफ़ बात ना हो, समझ सकता है इंसान, मगर मुल्क में जब हुकूमत होती है उसके ख़िलाफ़ बात करने का हक़ हर किसी के पास है। वो आइनी हक़ भी है, वो कानूनी हक़ भी है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी उसी हक़ की हमें हिदायत करते हैं। जब भी कहीं पर जुल्म हो, उस जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हो, आवाज़ हो, पुरअमन तरीके से बात हो। इसी तरह से आपके हुकूक छीने जाए, उनके ख़िलाफ़ बात हो, पुरअमन तरीके से बात हो। हुकूमत के इक़दामात के ख़िलाफ़ अगर नाजायज़ इक़दामात हैं उनके ख़िलाफ़ बात हो। हमारे बहुत सारे हुकूक छीने गए जब ये इस जुलूस की इजाज़त दी गई, उससे पहले हमारे सियासी हुकूक
रियासत के खुद मुख्तारी के हुकूक हमसे छीने गए, जिसके नतीजे में हमारा रोज़गार, हमारी ज़मीन, हमारी दीनदारी, हमारी शनाख्त और हमारा आइंदा सब हमसे छीना गया, ख़तरे में है। इस मुहर्रम के जुलूस पे शर्त लगाया गया कि उसके बारे में आप बात ना करें। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलूस पे इस तरह की शर्त लगाना ही नाजायज़ है और इस तरह की शर्त को कबूल करना ही गलत है। हमारे बहुत सारे जवान जो है अभी भी जेलों में बंद है 6-7 साल से, जो विदाउट ट्रायल्स बंद है, जिनके जुर्म भी अभी साबित नहीं हुए, अदालत में उनके केस को लिया भी नहीं गया है। शर्त ये लगाई गई कि उनके बारे में आप बात ना करें। ये शर्त लगाना भी गलत है और इस शर्त को कबूल करना भी गलत है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलूस पे इस तरह का शर्त नहीं लगाया जा सकता। पुलिस की मर्ज़ी के हिसाब से बात हो जुलूस में और पुलिस की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बात ना हो जुलूस में, ये शुरूत लगाए गए। ये शर्त लगाना भी गलत है और जिन्होंने ये शुरूत कबूल किए वो उनकी भी गलती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमें ये सिखाता है कि हक़ के लिए बात हो, हम किसी वायलेंस के हक़ में नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी भी तशद्दुद के हक़ में नहीं है। वो पुरअमन तरीके से उन्होंने कहा इन्नमा खरजतु लितलब इस्लाह फ़ी उम्मती जद्दी, मुझे इस्लाह करना है, रिफ़ॉर्म करना है, बात करनी है। आप बात करिए। ये ज़ालिम है जो बात के मुकाबले में वायलेंस ले आता है, जेल ले आता है, PSA ले आता है, UAPA ले आता है। हम वायलेंस के हक़ में नहीं है, तशद्दुद के हक़ में नहीं है। हाँ, हम कलमतुल हक़ जो हक़ की बात है उसके हक़ में है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दर्सगाह हक़ की बात सिखाने की ही तालीम देता है और ये जुलूस इसीलिए है कि इस जुलूस में हक़ की बात हो। तो उम्मीद है ये शुरूत हटाए जाएंगे और इन शुरूत को कबूल नहीं किया जाएगा और ये शुरूत हटा के इन जुलूसों पे जो पाबंदी हो वो ख़त्म की जाए। अगर साहब आपने रोज़े अव्वल से ही नौजवानों के हवाले से बात की और आज हम देख रहे हैं कि रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर इस हवाले से मैंने इस बारे में बात की है, मैं उसी स्टैंड पे हूँ और इस हवाले से मेरा कोई मौक़िफ़ चेंज नहीं हुआ है। हम इंतज़ार कर रहे हैं। होम मिनिस्ट्री ने आज इनको रिव्यू मांगा है और इस हवाले से मीटिंग हो रही है, कैबिनेट मीटिंग हो रही है। देखते हैं कैबिनेट मीटिंग से क्या नतीजा निकलता है, उसके बाद बात करते हैं। बहुत शुक्रिया।